हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दस्तक ड्रामे का एपिसोड 17 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि पिछली किस्त में दिखाया जाता है कि सैफ और फरियाल जो है वो शादी कर लेते हैं और दोनों हनीमून पर बाहर जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी वालदा को जो है घर से भिजवा देते हैं, जो कि अपनी बेटी के पास चली जाती हैं। वो वापस आकर भी जो है वो किरण को और शानी को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। यहाँ पर जब वो वापस आती है और सैफ जो है उसे कहता है कि मेरी वालदा आने वाली है तो तुम इज़्ज़त के साथ तमीज़ के साथ रहना, तो वो भी तुम्हें दुआएं ही देंगी। आखिर वो इस घर की जो है मालकन है और वो इतने साल के बाद यहाँ आ रही हैं, तुम्हें फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी वालदा मुझ पर कितना क्रिटिसाइज़ करती है और एतराज़ करती है। तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है, मेरे पहले भी ऑलरेडी 3 मिसकैरेजेस हो गए। जिस पर जो है सैफ उसे तसल्ली देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हौसले के साथ प्यार के साथ मिलो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जो है वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हुए कहती है कि जिसकी शादी इन्होंने इवेंट की होती है और जिसकी मंगनी रज़ा के साथ हुई होती है वो लड़की किसी और को पसंद करती है। और वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मैं जो है जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं वो सब कुछ रज़ा के साथ नहीं होने देना चाहती, हमें ये बात उसे बतानी ही होगी। जिस पर उसकी दोस्त कहती है नहीं ऐसा नहीं करो, उन दोनों की मंगनी हो गई। जिस पर वो कहती है कि ये लड़की शादी नहीं करना चाहती है, हो सकता है शादी के लिए वो किसी और को पसंद करती है और वो उसे छोड़ भी दे। यहाँ पर फरियाल के साथ जो है उसकी सास की लड़ाई हो जाती है। वो अपनी सास को जो है बहुत बुरा भला कहती है और कहती है अभी आप आई ही हैं और आपने इस घर में लड़ाई झगड़े करवाना शुरू कर दिए। जिस पर वो खड़ी होकर चली जाती है और सैफ जो है वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा डांटता है। वो अपने घर वालों की बात करते हुए अपनी दोस्त से कहती है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरी शादी कराना चाहते हैं और जो है मेरे रिश्ता जो है जहाँ से आया है मेरे वालिद चाहते हैं कि मैं वहाँ पर सफदर मामू के जो है भांजे से मिलूँ और उसके साथ शादी करने का फैसला कर लूँ। यहाँ पर जिस फंक्शन को उन्होंने जो है मैनेज किया होता है, रज़ा की मंगनी जिस लड़की के साथ होने वाली होती है, किरण उसे देख कर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और यहाँ पर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं रज़ा को देख कर और उन्हें यह हैरत भी होती है कि रज़ा की मंगनी जिस लड़की के साथ हो रही है उसका फंक्शन उन्होंने ही इवेंट प्लान किया है। यहाँ पर वो रज़ा से मिलते हुए बताती भी है कि जो है मैं सिंगल हूँ और वो खुश ही होंगे। जिस पर वो रज़ा पूछता है कि आपकी तो शादी हो गई थी और आपके हस्बैंड का नाम सैफ है, वो कैसे हैं क्या है, लेकिन वो बात को खा जाती है। यहाँ पर रज़ा जब उससे मिलने के लिए आता है तो वो लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से मिलती भी हैं, लेकिन जो है किरण खामोश खामोश सी होती है। बातों ही बातों में पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम ये कह रही हो कि मेरे साथ जो सब कुछ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो, तो आखिर ऐसी कौन सी बात है। जिस पर वो जो है खामोशी से उसकी तरफ देखती है, बताती नहीं है, लेकिन फिर वो दोनों दोस्तें जो है उसे बता देती हैं कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है। अपने घर वालों के दबाव में आकर वो तुमसे मंगनी कर रही है, इसलिए बेहतर है कि तुम उससे खुद पूछ लो। यहाँ पर जो है रज़ा उसे कॉल करके जो है पूछने की कोशिश करेगा और उससे उसे पता चल जाएगा कि वो जो है अपनी किसी दोस्त को पसंद करती है और अपने वालिदैन के प्रेशर में आके मंगनी कर रही है। घर आकर वो अपनी वालदा को भी बताएगा कि ये जो है मुझे घर वालों के प्रेशर में आकर मंगनी कर रही है, मुझे पसंद नहीं करती। यहाँ पर फरियाल अपनी सास से कहती है कि आपकी बदुआओं की वजह से मैं आज तक माँ नहीं बनी, आप तो इतने बरसों से माँ हैं, आपको तो एहसास होगा कि औलाद की तड़प और मोहब्बत क्या होती है, फिर आपको क्यों मेरा एहसास नहीं होता। यहाँ पर वो खड़ी होकर चली जाती है और उसे कहती है कि तुम जो दूसरों के साथ नफरत करती हो, दूसरों के दिल तोड़ती फिरती हो, इसी वजह से तुम आज तक माँ नहीं बनी हो। रज़ा जो है वो अंदर ही अंदर जो है किरण को पसंद करता है। जो है उसके वालिद जो है उसका रिश्ता किसी और से करना चाहते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं जो है शादी नहीं करना चाहती, आप लोग मेरा टॉपिक छोड़ दें, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। जिस पर उसकी वालदा कहती है तुम एक दफ़ा सफदर के भांजे से मिल लो। जिस पर कहती है अम्मी मैं ये शादी वादी मुझे नहीं करनी, आप लोग मेरे पीछे मत पड़ा करें, मैं शादी करूँगी तो सोच समझ कर अपनी पसंद से करूँगी। यहाँ पर रज़ा जो है उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। रज़ा अपनी वालदा को भी बता देगा कि वो लड़की जो है मुझे पसंद नहीं करती, वो इंतखाब जो है वो किरण ही का करेगा। और उसके वालिद जो है वो जब उसको दबाव डालेंगे तो उसकी वालदा कहेगी ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है, इस घर में किरण रहती है और मैं उसकी माँ हूँ, मैं फैसला करूँगी इस घर में फैसले किसकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है चैनल के साथ बने रहें।